बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा। तो इसके लिए हमें चाहिए ये दही है, मेरे पास 700 ग्राम दही है, और ये एक चॉप की हुई प्याज है, और एक टमाटर है, अदरक थूम का पेस्ट है, और नमक मिर्च मसाले हैं। ये मेरे पास आधा किलो बेसन है। ये अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं प्याज को जो है ना वो उसके अंदर डालती हूँ देचकी के। ये देखिए मैंने ये देचकी रखी है ऊपर, इसके अंदर ना बड़ी वाली ज़रा कड़ी के लिए चाहिए होती है कि इसका मैंने तकरीबन एक कप आधा कप डाला है इसके अंदर ऑयल। तो ये मैं डाल रही हूँ जो प्याज है चौकी हुई, हम इसको ना ब्राउन होने देते हैं। तो हम दही का वो लस्सी वगैरह बना लेते हैं उतनी देर में। मैं जग के अंदर दही डालने लगी हूँ। दही डाल दिया, इसके अंदर ये मैंने 100 रुपये का पानी भी थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसके अंदर दही के अंदर ना मैं बेसन डाल रही हूँ। ये खाने के जो सालन वाले चम्मच है ना, ये बड़े में 3 डालूंगी। ये वाले ये मैंने 3 डाल ली है बड़े। अब इसके ऊपर ग्राइंडर करते हैं इसको। ये अब इसके अंदर ना मैं बना लेती हूँ। मैंने इसके अंदर ही बेसन डाल के ना जब के अंदर, तो ये मैंने इसको कर लिया कि इसके अंदर कोई गुटली वगैरह ना रह जाए और सही वगैरह मिक्स हो जाएगा इसका। देखिए हमारा ये ना प्याज हल्का सुनहरी हो गया। इसके अंदर अब जाएगा थूम अदरक का पेस्ट। ये जो मैंने कड़ी बना के रखी है इसके अंदर अदरक और थूम पिसा हुआ 1 चम्मच दे जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा हम 2 मिनट इसको भी भून लेते हैं। इसको अदरक थूम का पेस्ट जो है ना वो भी थोड़ा गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगा ये देखिए एक टमाटर है मेरे पास है, रेड कलर का, और सारा अच्छी तरह पका हुआ टमाटर है। अब इसको भूनते हैं। कड़ी के ना बहुत से स्टेप हैं इसको बनाने के, बहुत से तरीके हैं। ये दूसरे तरीके से भी बनती है, फिर लस्सी बना के इसका सारा कुछ इसके अंदर डाल के वो भी तरीका है। मैं ये वाली बना रही हूँ, वो भी कभी इंशाल्लाह बनाऊंगी दूसरे तरीके की। देखिए जो टमाटर हमारा ये अच्छी तरह भुन गया, इसके अंदर सारा मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। ये पिसा हुआ धनिया जा रहा है कि मैंने धनिया सूखा, और ये जो मसाला है ना वो डाल दिया इसके अंदर। ये धनिया थोड़ा सा हो जाएगा। ये सुरख मिर्च जाएगी इसके अंदर, सुरख मिर्च हो जाएगी क्योंकि जो इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा नमक मिर्च डलती है कड़ी के अंदर। तो ये मैं तकरीबन 8 लोगों का सालन बना रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच डाल दिया मिर्च का। तो ये मैं एक जो है ना टीस्पून जिसका खाने वाला जो चम्मच है ना आधा डाल रही हूँ इसका हल्दी का। ये ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक इसके अंदर नहीं जाएगा। नमक जो है ना वो इसका मैं बताती हूँ कि नमक पहले क्यों नहीं डालते इसके अंदर, वो बाद में डालते। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला। ये 1-2 मिनट इसको भूनना, तो फिर इसके अंदर डालते हैं। मैंने मसाला सारा तकरीबन भून चुका है। ये देखिए इसमें घी छोड़ दिया और ऑयल लग हो गया। अब इसके अंदर जाएगा ये जो मैंने लस्सी बनाई हुई है। ये देखें ये जगह भर के लस्सी इसमें जाएगा। अब इसके अंदर पानी हो जाएगा। ये तकरीबन 3 लीटर इसके अंदर पानी चला गया लस्सी, और इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी हो जाएगा क्योंकि ये घंटा पकना है और इसमें गाढ़ी हो जाना है। ये तकरीबन 1 घंटा पकेगी।
तो फिर पक पक के इसका जो है ना इसको कड़ी कहते हैं, ये कड़ कड़ के पकती है। इसका जो पंजाबी में कहते हैं कड़ कड़ के पकना, ये इसका है कि ये टाइम बहुत लेती है। 1 घंटा इसको ऐसे बाला आना देंगे, तो बाला आने तक इसको तकरीबन वक्तन फ़वक्तन इसको हिलाते रहना है कि ये उबलना इसका जो है ना वो बहुत जल्दी उबल जाती है। तो इसका उबलने का भी ख्याल रखना है। ये फिर बहुत खलारा डाल देती है यहाँ पे चूल्हे के ऊपर बहुत गंद। तो अब इसको छोड़ते हैं, उबाला दिलाते हैं। अच्छा जी, अब हम आपको बना पकौड़े का सामान मैं बताती हूँ क्या है। ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं और ये है पालक। ये पालक जो है ना ये मैंने ली तकरीबन एक प्याली के बराबर ये कटी हुई पालक है। मैंने अच्छी तरह इसको धो के रख दिया था। ये एक दरमियाने साइज़ की मैंने ऐसी स्लाइस में ना ये कटी हुई है प्याज, ये भी इसके अंदर जाएगी। और ये मेरे पास आलू हैं, ये 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू काटे हैं। तकरीबन ये होंगे 300 ग्राम आलू थे। ये जाएगी सब्ज़ मिर्चें कटी हुई हैं जो चॉप की हुई मैंने, ये इसके अंदर जाएंगे। ये मैंने जो बेसन उसके लिए आधा किलो बेसन लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ा निकाल लिया, वहाँ डाल दिया। अब इसके अंदर जाएंगी मिर्चें। ये एक जो है ना चम्मच मिर्च का जाएगा। ये थोड़ी कुटी हुई मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। अब ये आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक का। ये तकरीबन 1 चम्मच जो है ना ये ज़ीरा जाएगा इसके अंदर। ये ना 1 चम्मच जो है ना ये साबुत ज़ीरा है, तो इसको मैंने हैंड के साथ ऐसे कर रही हूँ कि दरदरा सा हो जाए। ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। ये थोड़ा सा मैं कुटा पिसा हुआ जो है ना इसके अंदर गरम मसाला और सूखा धनिया ये भी डाल दिया। अब इसको करते हैं मिक्स। ये इसके अंदर 1 चुटकी तकरीबन मैं इसके लिए हल्दी डाल रही हूँ, इधर कलर इसका अच्छा आ जाता है। तो अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हाथ की मदद से ना हिलाते हैं। पानी इसके अंदर आस्ता आस्ता डालें कि जो ना ज़्यादा उतला ना हो जाए। ऐसे इसको हाथ से मुँह से ना चम्मच के साथ जितना मर्जी कर ले, पकौड़े हाथ के साथ ही इसका मिक्स हो ना, तो फिर इसको ऐसे ऐसे करके। नमक मिर्च जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। मैंने दरमियानी डाली है, ना इतनी ज़्यादा होगी तो ना कम ना दे। फीके भी नहीं अच्छे लगते, कड़ी ज़रा थोड़ी सी तीखी अच्छी लगती है, फीकी नहीं अच्छी लगती। आप अपने हिसाब से डाल दें। कड़ी में भी अपने हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं। ये भी थोड़ा सा सख्त है, इसको थोड़ा सा लूज करते हैं पानी डाल के। इसका जो मिक्सचर है ये देखिए मिक्सचर इसका तैयार हो गया। अब इसको मैं बड़े बोल में इसलिए डाला कि ये छोटे में ना काबू में नहीं आती चीज़ें, तो अब मैं बेशक छोटे में डाल देती हूँ, ऐसे में रहने देती हूँ। अब इसको 5-10 मिनट कड़ी पकने तक इसको ऐसे वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको सख्त बनाइएगा। ये पानी आलू पानी छोड़ते हैं तो ये नरम पड़ जाता है। तो अब इसको चेक भी कर सकते हैं ऐसे करके कि नमक इसके अंदर थोड़ा सा ज़ुबान के साथ लगा के इसका जायका। तो माशाल्लाह इसके अंदर तो पूरी है नमक मिर्च। अब इसको कर रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर इसको पकौड़े बनाते हैं। ये देखें कड़ी हमारी जो है ना ये तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह हो चुकी है तैयार। ये देखें गाढ़ी हो गई है ये, तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया पकते हुए। तो अब इसके अंदर नमक जाएगा। नमक ये मैं बाद में डाल रही हूँ। नमक ये पतली रहती है, जल्दी गाढ़ी नहीं होती नमक की वजह से। और इसके और भी बड़े से फ़ायदे हैं कि बाद में डालने के, पहले नहीं डालना चाहिए। ये देखिए मैं नमक डाल रही हूँ अब इसके अंदर 1 चम्मच। अब बाकी जो है ना वो चेक करके डाल लेंगे, अगर कमी हुई तो फिर डाल लेंगे। अब इसलिए डाला कि वो ये जल्दी गाढ़ी नहीं होती, पतली हो जाती है। ये इसका जो है ना नमक का, यही मैंने ये कहा था मैं आपको सीक्रेट बताऊंगी इसका,
ये इसका सीक्रेट है कि नमक जो है ना, अब थोड़ी तकरीबन 5 मिनट और मैंने इसको उबाला दिलाना है तकरीबन, तो फिर इसको पकौड़े बनाते हैं। कड़ी मैंने ना साइड पे रख लिया। अब मैं पकौड़े बनाने जा रही हूँ। ऑयल डालने लगी हूँ उसके अंदर, फ्राई पैन के अंदर मैं ऑयल डालूँगी। ये ऑयल डाल लिया, अब इसको गर्म होता है। तो अब मैं आपको ना एक टिप और बताती हूँ कि ये जो मेरे पकौड़ों का मिक्सचर है, इसके अंदर मैं ये ना, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके मैं हाथ की मदद से इसके अंदर पकौड़े डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए गर्म हो गया। और ये मैं दरमियाने साइज़ के डालूंगी, बहुत बड़े बड़े नहीं डालूंगी। हमारे पकौड़े माशाल्लाह डाल तैयार हो गए हैं। अब मैं डालूंगी कड़ी के अंदर ही, डायरेक्ट मैं इसके अंदर ही डाल रही हूँ। एक जो है ना, ये इसके अंदर मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। मैंने डाल देने हैं कड़ी के अंदर, तो बाद में इसको तड़का लगाती हूँ। अब थोड़े से हो रह गए, थोड़े वो भी डाल के तड़का। अब हम इसका ना तड़का बनाने जा रहे हैं कड़ी के लिए। तो इसके अंदर जाएगा ये 1 चम्मच जो है ना ज़ीरा, 1 चम्मच ज़ीरा जाएगा। और ये 5-6 मिर्चें जो है ना गोल ये जाएंगी इसके अंदर। इसको ऐसे थोड़ा सा इसको करना है। चूल्हा मैंने हल्का रखा हुआ है कि ये ज़रा जल्दी हो जाता है ज़ीरा। ये हो चुका है। अब इसके अंदर 5-6 जो है ना मैंने कड़ी पत्ते डाले, ये गर्म हो। अब कड़ी पत्ते डाल दी। इतना सा मैं उसके ऊपर डालूँगी, ये शॉर्ट करने के लिए रख लेते हैं। ये मैंने जो कड़ी पत्ते देखे हैं तो ऑयल गर्म था, तो ये जो वीडियो बनाने वाले हैं वो डर के पीछे हट गए। वो ज़रा होते हैं ना, और पत्ते गीले होते हैं, तो इसलिए फिर उसको ऑयल करना है मसला। अब मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कड़ी हमारी है हो चुकी है तैयार। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कड़ी का इसको जायका भी इसका, और इसका ये देखिए जी हमारा जो है ना कड़ी, मैंने थोड़ा सा ऊपर गार्निश के लिए धनिया डाला। इसके ऊपर अक्सर लोग नहीं भी डालते, मैं भी नहीं डालती, कभी डाल भी लेती हूँ, तो आज मैंने डाल दिया खूबसूरती के लिए धनिया डाला। और ये मेरी कड़ी देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है। तो आप भी बनाइए। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे कड़ी पकौड़े की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद होगी। और ये आपकी मोहब्बत की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।